तो चलिए एक बार फिर भारत में नोटबंदी को लागू कर दिया गया और कल आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत में नोटबंदी 2.0 का ऐलान कर दिया है। यूं कहे तो 2016 और अब के नोटबंदी में सिर्फ और सिर्फ अंतर यह है कि पहले तो केवल 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया गया था, लेकिन अब भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं ये बता रहा हूं कि अब आरबीआई के फैसला के बाद भारत में सबसे बड़े करेंसी यानी कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने का आरबीआई ने ऐलान कर दिया है। अब यह खबर सुनकर के जिनके पास 2000 रुपए का नोट होगा वो शायद से घबरा गए होंगे, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने साफ तौर पे कल ये ऐलान किया कि भारत में 2000 रुपए के नोट को बंद किया जाता है, लेकिन उसको अभी प्रचलन में रखा जाएगा। मतलब यह कि आपके पास 2000 रुपए के नोट अभी हैं तो आप उससे या तो सामान खरीद लीजिए, नहीं तो बैंक में जाकर एक्सचेंज कर लीजिए। अब ये सोचते होंगे कि आखिर एक्सचेंज कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने कल एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसला में यह कहा कि जब भारत में पहली बार 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया गया तो उस वक्त 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था, लेकिन बैंक में एक्सचेंज करने का ऑफर दिया गया था। हालांकि उस समय तो कुछ लोगों के लिए सुनहरा मौका इसलिए था कि बोरिया में पैसा भर भर के गंगा नदी में इस कदर 500 और 1000 रुपए के नोटों की गड्डी फेंकी जा रही थी, जिसे लूट करके बहुत सारे लोग जो हैं लाखपति और करोड़पति बन गए। लेकिन इस बार का नोटबंदी जो है 2016 की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस समय केवल और केवल 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया और आरबीआई ने यह कहा है कि जिनके पास भी 2000 रुपए का नोट हो वो 23 मई से लेकर के और 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जाकर के 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि जो नया करेंसी आएगा, जो नया नोट आएगा, उस नोट को आप 2000 रुपए के नोट से बदल सकते हैं। और यह भी कहा गया कि एक बार में आप केवल और केवल 2000 के 10 नोट को बैंक में जमा करके एक्सचेंज कर सकते हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और आरबीआई ने एक और कहा कि किसी भी बैंक में आप जाइए, भले ही उस बैंक में आपका खाता हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी भारत के किसी भी बैंक में जाइए, 2000 रुपए का नोट दीजिए और नोट के बदले में दूसरा करेंसी एक्सचेंज करके आप ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिनके पास भी अगर 2000 रुपए का नोट हो तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि आरबीआई ने आपको 23 मई से लेकर के और 30 सितंबर तक का समय दिया है। और इस बीच में आप अपने 2000 रुपए के नोट को लेकर के भारत के किसी भी बैंक में जाइए, चाहे आपका खाता वहां पे हो या नहीं हो, आप उस पैसा को बैंक मैनेजर को दीजिए और बैंक मैनेजर से सीधा पैसा एक्सचेंज करके अपने घर वापस लेकर के जाइए। लेकिन शर्त यह है कि एक बार में आप केवल 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20,000 रुपए के 2000 को ही एक बार में एक्सचेंज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनके पास कम, हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास के लोगों के पास 2000 रुपए के नोट रखने की तो बात छोड़िए, देखने के लिए भी नहीं है, लेकिन जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और जिन लोगों ने 2016 में नोटबंदी के दौरान पैसे लूट लूट के लाखपति और करोड़पति बन गए थे, शायद उनके लिए एक बार और ये दिन खासम खास होगा, क्योंकि अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए होंगे, वो शायद से एक बार फिर से बोरिया में पैसा कस कस करके फेंकेंगे, क्योंकि आरबीआई के नियम के अनुसार वे ज्यादा नोट को भी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही मैं बता रहा था कि कल आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत में एक बार फिर से 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया और यह कहा कि जिनके पास भी 2000 रुपए का नोट हो 23 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच भारत के किसी भी बैंक में जाइए और रुपए को एक्सचेंज कर लीजिए। बाकी पूरा वीडियो देखे, जो भी विचार होगा बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।